हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बहुत सारे बच्चों की ना ये क्वेरी आ रही थी कि मैम जो हमारा यहाँ थर्ड और फोर्थ राउंड आया हुआ है, तो थर्ड राउंड में जब भी हमारा यहाँ पे नाम आया हुआ है और उसके बाद ना हमें आगे का फीस सबमिशन का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो उन सारे बच्चों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज एक बार अपना पोर्टल जरूर से ओपन करके देखना, क्योंकि आज है 29। आज 29 को ही ज़्यादातर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 29 को ही मतलब ज़्यादातर बच्चों का चालान जनरेट होगा। इनकेस अगर आज भी आपका पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम आपको उसके लिए वहां पे तुरंत रिप्लाई कर देंगे। अगर नहीं आ रहा ना तो आपको कल परसों तक का वेट करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि आज का ही चालान जनरेट होना है, कल का ही जनरेट होना है तो फिर मतलब आगे नहीं हो पाएगा। नहीं, आपको अगर इनकेस ऐसा है आप लॉग इन कर करके देख रहे हो और उसमें अगर नहीं पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको वहाँ टाइम मिलेगा, आप टेंशन मत लेना। तो आज के दिन पे आपको अपना पोर्टल ओपन करके देखना है। आज आपका चालान जरूर से जनरेट हो चुका होगा और उसमें आपको पेमेंट कर देना है। जितने भी थर्ड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों का नाम आया हुआ है, जितने भी बच्चों का नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में है, वो सारे के सारे बच्चे आज अपना पोर्टल ओपन करें और फीस को पेमेंट कर दें। देखो सिंपल सी चीज़ है, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कल करो या आज करो, बात वही होनी है। कल साइट बहुत बिजी चलने वाली है, इस वजह से मैं आपको बोल दे रही हूँ अगर आपका मन करता है तो आज कर दो। आज आपका चालान जनरेट हो गया होगा, पेमेंट का ऑप्शन आ गया होगा। ठीक है, जो आप बच्चे रिफंड के बारे में पूछ रहे थे, तो हम रिफंड के बारे में भी एक चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं कि रिफंड आपका आ जाता है, ऐसा नहीं है। आपको 3 महीने तक का वेट करना पड़ेगा और वो 3 महीने में ना बिल्कुल इनको इंजेक्शन लगा देना है। मतलब इनको बार बार कॉल पे कॉल करते रहना है। हर एक डिपार्टमेंट को कर डालो, क्योंकि आपका फीस वहाँ पे है। तो आपको कोई ऐसा, अगर आप यहाँ आ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आ सकते हो, रजिस्ट्रार का नंबर, फाइनेंशियल ऑफिसर का नंबर, सबका नंबर प्रोवाइडेड है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप वहाँ पे जा करके डायरेक्टली कॉल करके आप उनको बोलिए कि भाई हमारा पैसा गया हुआ है, आप पैसा दीजिए। क्योंकि उनके गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि हाँ, आप हमें यहाँ पे जब तक राउंड चल रहे होते हैं उस टाइम पे आप कैंसिल भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको जैसे कि इनकेस अगर पेमेंट कर दिया, रिफंड कराना है, तो उनके पास अभी ऑप्शन है। आपको कोई टेंशन की बात नहीं, आपका रिफंड आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ना हाथ पैर मारने की जरूरत पड़ेगी। आपको इनको कॉल कर करके परेशान करते रहना है, बस इतना करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। मेल करते रहो, ऐसे मतलब आपको ना एक पिंच करते ही रहना है, क्योंकि वो ना चीज़ें, क्योंकि वो भी ना कहीं बिजी होते हैं, तो उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। आप जब सारे के सारे करते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ वैलिड लगेगी कि हाँ ठीक है, बच्चे का पैसा हमारे पास सबमिटेड है, हम उसको वापस कर दें। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। अगर रिफंड को करना है ना, तो रिफंड के चक्कर में मैंने सोचा ये वीडियो भी बना देती हूँ, और आपका चालान भी जनरेट हो चुका है, आप लोग जा करके सभी लोग देख लेना। तो सारे बच्चे पेमेंट कर देना, रिफंड आपका वापस आ जाएगा। जब तक ये रेगुलर राउंड्स जो चलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इन सारे राउंड्स में आपका यहाँ पे रिफंड का ऑप्शन आता है, विड्रॉल करा सकते हो। इस इतने ड्यूरेशन में आप विड्रॉल करा सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम स्पॉट राउंड में हम विड्रॉल करा लें, तो बेटा उस टाइम का जो पैसा होता है ना, तो वो पैसा आपका वापस आने में बहुत ही मुश्किल होता है। जो भी आपका गाइडलाइंस है वो ये है कि जो आपके रेगुलर ये जो राउंड चल रहे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे अपना जो विड्रॉल है उस टाइम पे सोच समझ के करा लेना होता है। तो इस टाइम पे कराया हुआ बच्चा का रिफंड आ जाता है। लेकिन स्पॉट राउंड वाले बच्चे का ना रिफंड आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू होता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो ये दोनों चीज पे याद रखना कि चालान जनरेट हो गया, पेमेंट कर देना। दूसरा रिफंड का प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कैंसिल करना है अभी कर देना, आप बिल्कुल आगे के लिए वेट मत करना। क्लियर। आप सभी को हॉस्टल के बारे में हम बता देते हैं। हॉस्टल आपको तब मिलेगा जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आओगे, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। 8 तारीख को यहाँ 8 सितंबर को आना है। 8 सितंबर में आकर के आप डीएसडब्ल्यू में जाकर के पहले बात भी कर लीजिएगा अपने हॉस्टल के रिगार्डिंग। अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप यहाँ पे जब भी आप आएंगे ना, तो आपको यहीं पे आपको फॉर्म भेज दिया जाएगा, आपको मेल कर दिया जाएगा, आपको उसको फिल करके दे देना होगा। बस आपको कुछ टाइम बाद लिस्ट मिल जाएगी। जिनको जिनको मिलना होगा उनकी लिस्ट में नाम होगा, जिनका जिनको नहीं मिलना होगा उनका लिस्ट में नाम नहीं होगा। बस इतनी सी चीज है। ठीक है, चलो इन केस अभी कोई डाउट रहता है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फोर्थ राउंड आपका 3 तारीख को आएगा। 3 तारीख मतलब नवरात्रि, फिर 4 तारीख में, वैसे नवरात्रि वाले दिन हम चाहते हैं सभी का हो जाए वैसे, और 4 तारीख में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट से होएगा। फिर 4 तारीख में ही इन्होंने बोल दिया कि चालान आपका जनरेट हो चुका होगा। ठीक है, तो 4 तारीख में ही देख लेना। और 6 तारीख में आपका यहाँ लास्ट डेट है फीस सबमिशन की। तो 4 5 6 3 दिन है आपके पास फीस सबमिशन के लिए। और जो वैकेंसी की लिस्ट है वो 7 तारीख को आ जाएगी, और जो यहाँ पे वैकेंसी है ना वो 1 तारीख को आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी कोई सीट आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगी। उसके पहले भी इवन आपको बता देती हूँ कि कितनी क्या सीट्स अवेलेबल रह सकती हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे ऐसे प्रोसेस जो हैं वो बचे हुए हैं। अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। Thank you so much.